हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इन कलर्स से एक 5 साल की गर्ल के लिए फुल स्वेटर बनाएंगे और वो किस तरह से बनेगा वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर ये देखिए 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इस तरह से लूप बनाएंगे और चेन बनाना स्टार्ट करेंगे। एक हमने ये चेन बना ली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 चेन बना ली है और इसी तरह से हम टोटल इसमें 82 चेन बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 82 चेन हमने बनाकर कंप्लीट की है। अब हम इस चेन को इस तरह से सीधा करेंगे। देखिए इस तरह से, और फर्स्ट चेन के साथ हम इसे स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन ली है और धागा लेकर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर हमारे पास 82 चेन है, तो हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया। देखिए कुछ इस तरह से। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चेन के साथ हम यहाँ पर इसे स्लीव स्टिच करेंगे और इसी चेन के ऊपर हम पहला अपना कॉर्नर बनाएंगे। तो पहले 3 चेन लेंगे, फिर धागा लेकर इसी चेन के अंदर हम एक डबल क्रोशिया और बना देंगे। ये 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाया है। 2 चेन लेंगे, सॉरी 1 चेन लेंगे और फिर से हम यहीं पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो कॉर्नर पर हमने यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया की कली बनाई है। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर 1 चेन लेंगे और नीचे से 3 चेन स्किप करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हम बीच में चेन के बीच में, देखिए दोनों डबल क्रोशिया के बीच में यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। फिर से 1 चेन लेंगे और देखिए ये वाला जो डबल क्रोशिया, अब हमें डबल क्रोशिया काउंट करने हैं, 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और बीच में से फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। 1 चेन लेंगे, फिर से 1 2 3 बार डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। देखिए ये 3 बार बना लिया है, 1 2 3। अब हम 4 बार और बना लेंगे। तो फ्रंट में हमें ये 7 बनाने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने 7 बार बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम 1 चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर हम नेक्स्ट जो चेन है, चेन के अंदर हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। जो हम कॉर्नर बनाएंगे वो हम चेन के अंदर बनाएंगे, 1 2 3 बनाए हैं, 1 चेन लेंगे और हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 1 चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, 1 2 3, और हम यहाँ पर 3 बनाएंगे। ये हम बाजू बना रहे हैं। जब हम कॉर्नर बनाएंगे वो चेन के अंदर बनाएंगे और जो हम ये 3 डबल क्रोशिया का पैटर्न बनाएंगे वो हम डबल क्रोशिया के बीच में बनाएंगे। तो इस तरह से बाजू में हम 3 लेंगे।
देखिए यहाँ पर बाजू पे हमने 4 पैटर्न बनाए हैं, 1 2 3 4। और फिर से हम एक चेन लेंगे, नीचे से 3 डबल क्रोशिया स्किप करेंगे और फिर हम यहाँ पर कॉर्नर बनाएंगे। ये हमारा तीसरा कॉर्नर बना है जिसमें हमने 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3। अब फिर से एक चेन लेंगे और हम 7 बार बनाएंगे। बैक के पार्ट में हम 7 बनाएंगे और फिर हम दूसरी बाजू में बनाएंगे, उसमें हम 4 बार बनाएंगे। तो सेम पैटर्न रिपीट करते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया छोड़ना है, एक चेन लेनी है बीच में और फिर से 3 डबल क्रोशिया हम स्किप करेंगे और हम ये पैटर्न बनाएंगे। तो सेम जैसे हमने ये वाला पार्ट बनाया है, पहले हम ये 7 बनाएंगे, फिर हम कॉर्नर बनाएंगे और फिर हम ये 4 हम बाजू के लिए बनाएंगे। बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर देखिए लास्ट में हमारे 4 बने हैं और नीचे हमारे देखिए 3 डबल क्रोशिया बचे हैं। तो हम यहाँ पर जो ये हमारी 3 चेन है इसके साथ हम यहाँ पर इसे स्लीव स्टिच करेंगे। इस तरह से एक चेन लेंगे और धागे को टाइटली कट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब हम दूसरा धागा ज्वाइंट करेंगे। जो हमने ये एक चेन ली थी इसी के अंदर हम धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से 1 2 3 चेन ली है, धागा लेंगे और यहीं पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 हो जाएंगे। फिर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 बार डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर जहाँ पर हमने एक चेन की गैपिंग ली थी यहीं पर हम डबल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3, एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट के अंदर 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, एक चेन लेंगे और फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनाते हुए हम दूसरे कॉर्नर पर आ जाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाना है, एक चेन लेनी है। तो हम यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पर देखिए हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और हम कॉर्नर बनाएंगे जिसमें हम 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पैटर्न बढ़े हैं। पहले हमारे पास ये 7 पैटर्न थे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पैटर्न बन गए हैं। तो इसी तरह से हमारे पैटर्न बढ़ते हुए जाएंगे। तो अब हम आगे बनाएंगे, एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर ये बाजू की साइड हम बनाएंगे। 1 2 3, एक चेन लेंगे, फिर से बनाएंगे। तो हम इसी तरह से बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर भी हमने एक चेन ली है उसी के अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया है और कॉर्नर पर हम इस तरह से 6 डबल क्रोशिया की कली बनाएंगे। तो बनाकर हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए आर्म होल की लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर देखिए इस तरह से टोटल हमने देखिए इसमें कितने राउंड बनाए हैं। यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टोटल राउंड बनाकर हमने कंप्लीट किया है। अब हम इसके 11वें राउंड पे हैं और यहाँ पर हम बाजुएं अलग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा राउंड कंप्लीट हुआ था और मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखिए हमें 6 डबल क्रोशिया की कली बनानी थी, वो नहीं बनाई है। यहाँ पर सिंपल 3 डबल क्रोशिया बनाया है क्योंकि ये पार्ट हम बाजू के लिए स्किप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ बनाया है और उसके बाद हर एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किया। अब हम दूसरे कॉर्नर पर आ गए हैं। यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1
2 3 3 डबल क्रोशिया बनाया है, एक चेन लेंगे और हम इस पार्ट को स्किप करेंगे। ये हमारी बाजू है, बाजू को स्किप करेंगे और फिर हम दूसरी साइड से किनारे में ये जो हमारा तीसरा कॉर्नर है यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये 3 डबल क्रोशिया बन गया। फिर से हर एक चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हम यहाँ पर एक चेन लेंगे और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और बनाकर ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया इस तरह से। तो हम ये बनाकर यहाँ पर आते हैं। देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं। ये हमारा 4th कॉर्नर है जिसके अंदर हमने ये 3 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हम एक चेन लेंगे और इसे हम फर्स्ट कॉर्नर के साथ ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा फर्स्ट कॉर्नर है, यहाँ पर हम इसे इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। अब हम इसमें देखिए स्लीव स्टिच करते हुए हम आगे आएंगे। यहाँ पे 3 चेन लेंगे और हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिया। बहुत ही सिंपल है बनाना और बनाने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगेगा। आप इसमें चाहे तो आगे इसमें आप अलग अलग कलर लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आगे एक ही कलर से इसे बनाकर कंप्लीट करूँगी। देखिए अब हम इसी कलर से बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। इसमें हम अब आगे कोई भी कलर नहीं लगाएंगे। एक चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो हम बनाकर ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर भी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बना लेते हैं, फिर आपको आगे बताएंगे। और देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और हम अब इसमें देखिए एक चेन बनाई है, यहाँ पर बीच में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और हम इसे 3rd चेन के साथ यहाँ पर इस तरह से स्लीव स्टिच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बैक में जाएंगे, इस तरह से टर्न करेंगे और यहाँ इसी चेन के अंदर एक बार स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए फिर सीधी साइड आएंगे और यहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे इस तरह से और यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस तरह से हमारा पैटर्न स्टार्ट हुआ। एक चेन लेंगे और फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन लेंगे और फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन और 3 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से बनाते हुए हर एक चेन के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है और बनाकर राउंड कंप्लीट करेंगे। अब देखिए हमें आगे इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है, सिंपल हम इसी एक कलर से बनाते हुए इसकी लेंथ कंप्लीट करेंगे। जितना भी आपको लंबा चाहिए आप उतना बनाइएगा और बनाने के बाद फिर मैं आपको इसमें बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी और हम बाजू किस तरह से बनाएंगे वो बताएंगे। तो यहाँ पर हम लेंथ बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर लेंथ हमारी बनकर कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से लेकर और देखिए नीचे तक मैंने इसमें टोटल 25 रो बनाकर कंप्लीट की है और नीचे फिर हमने ये एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाया है। और देखिए दूसरी साइड पे हमने एक बाजू भी बनाकर कंप्लीट की है, जिसमें हमने यहाँ पर भी इसमें भी हमने टोटल 25 रो बनाकर कंप्लीट की है और 5 रो का हमने इसमें बॉर्डर बनाया है जो एक फ्रंट पोस्ट और एक बैक पोस्ट है। सेम ऐसे ही हम इसमें दूसरी बाजू बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए धागा ज्वाइंट करेंगे हम। यहाँ पर देखिए
हम धागा ज्वाइंट करेंगे। इस तरह से एक नोट लगाएंगे और 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। फिर से हम यहीं पर एक बार और डबल क्रोशे बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3 बार डबल क्रोशे बनाया है, एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 3। एक चेन लेंगे और फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे और दूसरी साइड में आएंगे। ये बनाते हुए हम यहाँ पर आएंगे। तो देखिए बनाते हुए हम यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर भी हम एक चेन लेंगे और जो हमने ये स्टार्टिंग की थी यहाँ पर हम इसे 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे इस तरह से। और फिर हम इन तीनों में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आ जाएंगे एक चेन के अंदर इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये 2 हो जाएगा। फिर से बनाएंगे 3, एक चेन लेंगे और हम यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर हमें देखिए सिंपल बनाना है, सिर्फ 3 डबल क्रोशिया हर एक चेन के अंदर हम बनाएंगे और बीच में हमें एक चेन की गैपिंग लेनी है और इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल हम इसमें 25 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, राउंड कंप्लीट करके आएंगे और फिर देखिए हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ से हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसे यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और फिर हम यहाँ से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर आएंगे बीच में और यहीं पर हम फिर से बनाना स्टार्ट करेंगे, राउंड टू राउंड बनाते हुए जाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया है। और फिर मैं आपको एक फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट का बॉर्डर बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से वो आगे बनेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पर बनाया है सेम ऐसे ही बताएंगे। तो बना लेते हैं 25 रो और आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर हमारे 25 राउंड हमारे बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर धागा ज्वाइंट करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाई है, जो हमने चेन गैपिंग के लिए ली थी इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर। यहाँ पर हमारी एक चेन है, इसे हम स्किप करेंगे और नेक्स्ट में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में हम हर एक डबल क्रोशिया के अंदर एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो बीच में गैपिंग ली है एक चेन की उसे हम स्किप करेंगे और बनाते हुए ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से तो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है। 3rd चेन के साथ हम यहाँ पर स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए यहाँ पर हम इस तरह से जब हम आगे से उठाएंगे तो ये हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनेगा। 1 2 3 चेन ली है। फिर हम पीछे से बनाएंगे तो ये हमारा बैक पोस्ट बनेगा। फिर हम आगे से बनाएंगे फ्रंट पोस्ट, फिर हम पीछे से बनाएंगे ये हमारा बैक पोस्ट। इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। एक हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से इस तरह से जो हम आगे से बनाएंगे उसे हम फ्रंट पोस्ट बोलेंगे और जो पीछे से बनाएंगे उसे हम बैक पोस्ट। तो देखिए इस तरह से बनाते हुए हम ये राउंड कंप्लीट करेंगे। देखिए राउंड हमारा बनकर कंप्लीट हो चुका है और ये लास्ट में हमारा बैक पोस्ट बनकर आया है। तो यहाँ पर अब हमने जो 3 चेन बनाई थी इसके अंदर हम 3rd चेन के साथ स्लीव स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से हमने स्लीव स्टिच किया है। फिर से हम धागा नीचे से उठाएंगे और देखिए इस तरह से एक चेन 2 3 बन गई है। अब देखिए हमें क्या करना है, जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला हमारा बैक पोस्ट है तो हम इसे बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर हमें यहाँ पर फ्रंट पोस्ट दिखाई देगा तो हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से हम बैक पोस्ट बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर हम बैक पोस्ट। अब हमें आगे क्या करना है, जो जैसा दिखाई देगा हम उसे वैसा ही बनाएंगे।
देखिए कुछ इस तरह से बनकर आएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 तीसरी रो पर हम हैं, तो टोटल मैंने इसमें 5 बनाए हैं। तो हम सेम ऐसे ही बनाते हुए रिपीट करेंगे और यहाँ पर आकर इसे ज्वाइंट करेंगे, फिर यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और आगे बनाएंगे। तो ये 3 राउंड हम बना लेते हैं और फिर आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे बनने के बाद ये कैसा आया है। तो बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारे ये दोनों बाजू बनकर कंप्लीट हो चुके हैं और फाइनल लुक देखिए कुछ इस तरह से बनकर आया है। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।